हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मुनमुन सिंह, आप सब अच्छे हो, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज का जो विषय है वो है शुगर कंट्रोल। आप खाते पीते कैसे शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, आज उसी को आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग तो रात को डिनर में रोटी खाते हैं, पर वो रोटी के जगह अगर या आटे में कुछ और दूसरा चीज़ मिला के अगर हम लोग खाना स्टार्ट कर दे, तो मेरा बहुत हद तक हम लोग का जो शुगर लेवल है बहुत हद तक कंट्रोल में रहना शुरू कर देता है। उसमें से ही एक होता है ये बार्ली। हाँ, बार्ली आटा मतलब बार्ली से बना हुआ जो आटा होता है। हाँ, जो हम लोग बांग्ला में जौ बोलते हैं। हाँ, जौ का जो आटा होता है, अगर आप अपने डिनर के जो खाना में जो रोटी बनाते हैं उस आटे में अगर चाहे वो चने का आटा हो या ये बार्ली का आटा मिक्स करके अगर आप खाते हैं, तो आपका जो शुगर लेवल है, हाँ, वो बहुत हद तक कम हो जाता है, कंट्रोल में रहता है शुगर। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है। मान लीजिए एक गेहूं में रहता है 100 ग्राम में 2.7 ग्राम फाइबर रहता है, ओट्स में रहता है 100 ग्राम में 10 ग्राम, पर इस ये जो बार्ली आटा है उसमें रहता है 17.3 ग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा फाइबर। और फाइबर हम लोग के गट के लिए अच्छा होता है, हम लोग के डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, कब्ज के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल हम लोग की जो शुगर लेवल है उसमें भी ये मदद करता है ये फाइबर। पर ये जो फाइबर होता है ये वाटर बेस्ड सॉल्युबल फाइबर रहता है। जो इस ये जो आटा हम लोग खाते हैं, इसका जो रोटी खाते हैं, ये हम लोग को अंत आते में जाके क्या होता है, एक जेल फॉर्म बन जाता है। हाँ, तो जेल फॉर्म जब बन जाता है तो मतलब बहुत ही कम मात्रा में हम लोग का पेट भर जाता है। और ये सॉल्युबल फाइबर, वाटर बेस्ड सॉल्युबल फाइबर रहता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाइजेस्ट अच्छे से करता है। हाँ, ये इसमें बेटा ग्लूकन रहता है जो सॉल्युबल फाइबर हो, डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है। ये डायबिटीज को रिवर्स करने में या जर्नी में अनेक हेल्प करता है। हाँ, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत मात्रा मतलब कम रहता है। मान लीजिए व्हीट में रहता है 54, ओट्स में रहता है 54, और रोल्ड ओट्स में जो रोल ओट्स रहता है उसमें भी रहता है 57। पर ये जो बार्ली आटा होता है इसमें ओनली 30 रहता है। तो जो धीरे धीरे आपकी ब्लड शुगर को विल रीच स्लोली स्लोली ये रिलीज करता है। जो आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी जो इंसुलिन है उसका मात्रा को इम्प्रूव कर देता है। इसमें मैग्नीशियम है, इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन को वृद्धि कर देता है। हाँ, इंसुलिन रेजिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम जो होता है उसको भी ये सॉल्व कर देता है। बार्ली में जो बार्ली व या जवार का जो आटा होता है ये एलडीएल को कम कर देता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम कर देता है। ये आपकी इसमें बेटा ग्लूकन रहता है जो वाटर सॉल्युबल फाइबर, जो पेट में जाके एक थिका सा एक जेल टाइप का बन जाता है। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हो, ये कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। हाँ, इसमें एलडीएल कम कर देता है, ये आपकी बीपी को नॉर्मल रखता है, इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर देता है, ये आपकी जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको नियंत्रण में रखता है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन में काम आता है, ये आपकी कब्ज में काम आता है, ये आपकी गट में जाके गुड बैक्टीरिया प्रदान करता है। आपकी जो ओवरऑल कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम को ये इम्प्रूव रखता है। ये आपकी जो सोल्यूबल फाइबर दीर्घ टाइम अगर रहता है पेट में तो क्या होता है, जेल फॉर्म में आ जाता है। तब उस टाइम में आपका जो मल होता है, स्टूल होता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और अच्छे से क्लियर होके मतलब स्टूल निकलता है। तो ये आपकी जो वाटर बेस्ड सॉल्युबल फाइबर है बर्ली में, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आपकी जो डायबिटीज रोगी के लिए ये रामबाण आटा बन जाता है। तो आप जितना हो सके आप रोटी खाते हो, पर रोटी को जो आटे के साथ, अगर गेहूं के आटे के साथ उसको बदल के अगर ये बार्ली का आटा आप खाना स्टार्ट करें, उसमें भी आपका जो शुगर लेवल है बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है। और नहीं तो अगर आप मान लीजिए इसका मतलब आटा लीजिएगा गेहूं का, उसमें अगर ये थोड़ा सा जौ का आटा मतलब बल्ली का आटा या चने का डाल का जो आटा होता है उस आटे को भी मिक्स करके इक्वल मात्रा में मिक्स करके भी आप खा सकते हो। पर मैं बोलूँगा, मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे भी एकदम देखिए एकदम ये जो बार्ली वाटर ये मैंने ऑनलाइन से मंगाया है।
आपका अगर इधर जो पिसता है आटा गेहूँ, अगर वो लोग अगर बेचता है तो आप लोग वहीं से भी मंगा सकते हो, पर ये ऑनलाइन में मिल जाता है। इसको बार्ली आटा बोला जाता है, हाँ, चाहे बार्ली फ्लोर बोला जाता है। तो ये आपकी इंसुलिन मात्रा को कम कर मतलब बढ़ा देता है, हाँ, आपकी जो बॉडी का जो गट हेल्थ है उसको भी ये हेल्प करता है। तो मेरा ये नॉलेज जो है ये जनरल नॉलेज से मैं बता रहा हूँ। फिर भी आप अगर देखिए कोई भी खाना खाते हैं, चाहे वो शुगर के लिए हो चाहे दूसरे कुछ बीमारी के लिए हो, तो जितना हो सके आप जो मतलब मोटा दाना शस्य दाना होता है उसको ज़्यादा अपने प्रयोग में लीजिए, हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बार्ली को अगर खाना होता है, इसका जो मतलब ये ना थोड़ा गेहूं के जैसे ही लगता है, इसका रॉ अगर आप खरीद लेते हो तो उसका पानी भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है होता है, वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। हम लोग जो बहुत ज़्यादा वेटी मतलब है, तो वो लोग भी अगर आटे के बदले में अगर ये बार्ली का आटा रोटी खाएंगे तो उसमें भी हम लोग को मदद मिलता है। डायबिटीज रोगी लोग के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा मदद करता है। अगर मेरी जानकारी आप सबको अच्छी लगती है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। और देखिए खाना खाना चाहिए पर लिमिटेड मात्रा खाइए, और अगर इसको आटे में थोड़ा सा आप बदल के इसको इक्वल मात्रा जौ का आटा या बार्ली का आटा या चने दाल का आटा को मिक्स करके खाते हैं तो जो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत इम्प्रूव हो जाता है और आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। तो आज यहीं तक मेरी वीडियो, अगर आप सबको अच्छी लगती है तो दूसरे को भी शेयर कीजिए। राधे राधे, खुश रहिए।